नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मैथ्स स्पेशल डे 2 पढ़ने वाले हैं। पहले दिन में हमने बेसिक जानकारियां जानी थी। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक क्लास पूरी एक चैप्टर को डेडिकेट करेंगे। जैसे आज हम क्या करेंगे, आज हम वर्गमूल से जो भी सवाल बनने वाले होते हैं वो सारे 20 से 25 सवाल, 25-30 सवाल के आसपास हैं हमारे पास आज, वो हम सारे जान लेंगे। उसी में से आपको सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला चैप्टर जो रखेंगे कल का, वो रखेंगे हम सिंप्लीफिकेशन, परसों एवरेज और उसके बाद प्रतिशतता। ये 4 दिन में चारों चैप्टर्स के 20-20, 25-25 सवाल करके हम इन्हें खत्म कर देंगे। इनमें से ही आपको सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जानते हैं। अब हम वर्गमूल के बारे में हमने छोटी छोटी सी चीज़ें तो जान ही ली थी उस दिन। आज हम सवालों से ही शुरुआत करते हैं। मैं आपको सवाल ही बताता हूँ। पहले 1, 2, 4 सवाल बेसिक लेंगे, उसके बाद लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। इन्हीं सवालों में से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला आपको 2025 का सिर्फ वर्गमूल बताना है, इसका स्क्वायर रूट बताना है क्या है। तो एक विधि मैंने आपको क्या बताई थी, एक बेसिक जो मेथड होता है वर्गमूल निकालने का, वो क्या होता है, यहाँ 20-25 मैंने लिख दिया, मैंने दो का पेयर बना दिया। ठीक हो गए। अच्छा, ये 20 है, 20 में कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, बस 16 यहाँ लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए जितना आपने जिससे गुणा किया है उतना यहाँ पे, जिससे गुणा किया है उतने यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। ये कितना बचा, 4, और ये आ गया 25। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ मैं किससे गुणा करूँ कि मुझे 425 मिले, तो मुझे समझ में आ रहा है 5 और 5 जो यहाँ पे लिखोगे आप उसी से गुणा करोगे। मैंने इसको गुणा करके देखा तो 425 ही है, ये ओवरऑल हो गया। जिससे यहाँ पे गुणा किया था ये लिख दिया। तो ये कितने का वर्ग है, 45 का वर्ग है। ये तो है मेथड। एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याओं के हम गुणनखंड जो भी होंगे वो बनाएंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मुझे बताना है कि 36 एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि 36 का स्क्वायर रूट बताना है। मतलब अब क्या करेंगे हम, 36 है, 36 के प्राइम फैक्टराइज मतलब जो अभाज्य संख्या होंगे उसके गुणनखंड बनाने की कोशिश करेंगे 36 के। तो मैंने देखा 36 में 2 एक अभाज्य संख्या है, गुणा 2 दूनी 4, फिर 3 गुणा 3, 3 3 9, ये आ गया ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि 2 की पावर तो 2 है, 3 की पावर भी 2 है। अब इसका मुझे रूट लेना है, तो आपको पता है 2 की पावर 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6। इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इससे हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 20 और 25 है, मैंने देखा कि अगर मैं इसे 5 इसमें से निकालता हूं तो कितना बचेगा, 5 चौक 20, 0 और 5 पंजे 25, 405 बचा। ठीक है, एक 5 तो निकाल लिया। अब मैं इसमें से भी एक 5 और निकालने की कोशिश करता हूं। मुझे 5 एक अभाज्य संख्या है, मुझे अभाज्य संख्या इनमें से निकालनी है। अच्छा, 405 में देखा तो 8 और 1 81। अब तो सवाल मेरा सॉल्व हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 5 गुणा 5 गुणा 81। अब आपको पता ही है 5 गुणा 5 क्या हो गया, 5 का स्क्वायर मतलब कि 25। अब 5 के स्क्वायर में से एक 5 बाहर आ गया, 81 9 का स्क्वायर और 9 बाहर आ गया, 9 पंजे 45, ये 45 का वर्ग आ गया। ठीक है, एक मेथड ये था ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा हमने ये मेथड जाना जो हमें ये तीसरा नहीं है, दूसरा ही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक होगी बात। अच्छा, एक तरीका और क्या है, अप्रोक्सीमेशन। वो कैसे, मैंने आपसे कहा कि 50 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहोगे सर 50 का वर्ग 5 पंजे 25, 2500 होता है। मैंने कहा ये इससे ज़्यादा है या कम है, आपने कहा सर ये तो इससे कम है। तो मैंने कहा एक बात, आप इससे पीछे पूछो, आप 40 का स्क्वायर करो। आपने कहा सर 40 का स्क्वायर 1600 आएगा। ये इन दोनों के बीच में कहीं लाए करता है, और ये 25 हमें ये दर्शा रहा है कि उस संख्या के लास्ट में क्या है, 5। तो साफ साफ आपको एक ही संख्या यहाँ पे 45 दिख रही थी, उसी का ये क्या था, वर्ग था। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से भी हमें करेंगे हम, अप्रोक्सीमेशन से भी। तो एक सवाल से हमने इतनी सारी बातें जान ली। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हो सकता है क्या। बस चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब हम क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब जैसे भी होगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी अगर इस तरीके का आता है तो। ये सवाल मैंने सिर्फ यही इसी वजह से लिया है कि आपको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता सकूं। अब क्या है कि आने वाले सवालों में हो सकता है ऐसे ही कहीं आपको निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो सवाल हो सकता है इससे 2-3 सवाल मिलकर इससे सवाल बन जाए। सॉरी, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 248 प्लस रूट में 51, ये 51 है, प्लस रूट में आपका है 169।
इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। मैंने 2-3 सवाल लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये है, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसका मान क्या होगा? आपने कहा सर इसका मान 13 होता है। इसका जो स्क्वायर रूट अगर मैं लूंगा, इसका जब वर्गमूल निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 13। मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 लिख सकता हूँ। ठीक है सर। जब मैंने 13 और इसमें जोड़ा तो क्या बना वो 64। अब रूट 64 मेरा क्या होता है? 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो इस सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूं। अब मैंने 8 इसमें जोड़ा तो मेरा हो गया 256 रूट में। और जो 256 मैंने आपसे कहा था कि 1 से 30 तक के वर्ग याद करके आ गया। आपको पता है कि 256 का वर्गमूल क्या होता है? 16। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 16 इस सवाल का क्या हो गया? उत्तर। अच्छा, इस सवाल को यदि आपको करना था तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से खुद करके देखना। ठीक हो गई बात? अच्छा, और इसी तरीके से सवाल करोगे तो आप ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको याद करने ज़रूरी है। 1 से 30 तक के अगर आपको वर्ग याद हैं तो आप बहुत आसानी से सवालों को सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो ये इजी से सवाल होते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेता हूँ मैं इसी तरीके का। जैसे सवाल है √176 प्लस √2401। अब आ गया 2401। ठीक है सर। अब मुझे इसका वर्ग बताना है। मैं इसका वर्गमूल आपसे जानना चाहूंगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपको मैं सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक तो वो ट्रेडिशनल मेथड है ही, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करना है। मुझे 2401 दिख रहा है। मुझे पता है 50 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है सर? आपने कहा सर वो 2500 होता है नहीं होता है। अब ये जो वैल्यू है 2401, ये मेरी 2500 से तो कम ही है। इसका मतलब जो मेरा वर्ग होगा वो 50 के वर्ग से कम का होगा। मैंने कहा चलो 49 का वर्ग चेक करो। तो आपने कहा सर जब मैं 49 का वर्ग निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 49 के वर्ग में 9 9 81 मिल जाता है। तो मैंने जब इसका वर्ग करके देखा 9 9 81, लास्ट में देखो ना आप, 9 की 9 से गुणा करूंगा, इकाई का अंक क्या आएगा? 1, और इसके भी इकाई का अंक क्या है? 1। इसका मतलब यही मेरा क्या होगा? जो भी इसका 49 का ये क्या होगा? वर्ग होगा। अच्छा, एक तो मैंने इस तरीके से चेक कर लिया इकाई के अंक से। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं डिजिटल सम से और चेक कर लूंगा। मैंने कहा भी इसका डिजिटल सम 4 चौक 16 क्या बना? 7। इसका डिजिटल सम देखा, इसका भी डिजिटल सम क्या है? 7। जब दोनों को गुणा किया तो डिजिटल सम 7 बना, और इसका भी डिजिटल सम 7 है। इसका मतलब ये 49 का ही स्क्वायर है। तो बस सीधा 176 प्लस 49 मैंने यहां रखा रूट में। जब इसको मैंने ऐड किया तो 5 7 4 11 12 का 2, ये आ गया 225 रूट। अब आपको पता है 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो ये 15 इस सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से मुझे वर्ग निकालने आने चाहिए। ठीक, मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 57 प्लस √57 माइनस √64। अभी तक हम प्लस वाले सवाल कर रहे थे, इसमें मैंने एक माइनस वाला भी सवाल ले लिया, लेकिन तरीका वही है करने का। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वर्गमूल क्या निकलेगा? आपको बताइए, 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। जब मैं इन दोनों को, इनमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा? 49 आएगा नहीं आएगा? और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 लिख सकता हूँ। और 57 प्लस 7 कितना होगा? 64। और 64 किसका रूट होता है? 8 का। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 8। तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको बहुत आसानी से बता देंगे। अगला सवाल लेता हूं मैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल एक रूट लेना है आपको 1 सही 29/196। इसका मान आपको बताना है। तो इसका तो आपको पता ही है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई? 169 के पहले इसमें गुणा करेंगे 169 और प्लस कर देंगे 196 है। ठीक है, तो ये आ गया। और इसका क्या है सर? रूट है। जब मैंने इसमें इसको ऐड किया तो मेरा रूट क्या निकला? 225/196। 225 किसका स्क्वायर होता है? आपने कहा सर 25 का, 15 का। और 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। तो यही इस सवाल का क्या आ गया? आंसर। ठीक है सर, तो मुझे नहीं लगता होगा इसमें भी कोई आपत्ति आई होगी। बस आपको पता होना चाहिए था कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अगला सवाल लेंगे। सवाल और अच्छे अच्छे भी आएंगे अभी आगे, इंतजार रखिए, आप करते रहिए बस। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है? 64 गुणा √x = 576। इसमें x की वैल्यू बतानी है। अच्छा ठीक है,
बेसिक जो क्लास मैंने की थी, पहली जो क्लास थी हमारी टारगेट वाली, वो ज़रूर देख के आना, उसमें बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं और ये बेसिक ही है इन सवालों में और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बार और मैं यहाँ पे बताता चलूँगा, लेकिन वो क्लास आप देख के आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब रूट एक्स आपको पता है 576 है। आप बताओ यहाँ ये 64 गुणा में है तो इधर जाके भाग में चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब या तो इसको यहीं पे कैंसिल कर लो, दो तरीके हैं सवाल को करने के। मैं पहले इसको इस तरीके से बताता हूँ। देखो 8 से मैंने इसको काटा, 8 8 64, 8 से मैंने इसको काटा, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 8 दूनी 16, और 8 से कितनी बार कट गया, 9 बार। रूट एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक हो गई बात। अब मुझे बात बताइए कि अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने आपको बताया था कि जब वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया हुआ होगा मेरा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स होगी। मैंने आपको ये तरीका भी बताया था कि होता कैसे है, और मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट हमें याद रखना है, ठीक होगी बात। अच्छा, तो यहाँ रूट एक्स है, जब मैं इसका रूट हटाऊंगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर। भाई जब मैं इसका रूट हटाऊंगा तो इधर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बस, तो 81 इस सवाल का क्या आ गया, आंसर, ठीक होगी बात। तो मुझे कोई लगता नहीं आपत्ति होगी। अच्छा, ऐसा करता क्यों है हम, ये रूट एक्स है और बराबर 9 है, मैं दोनों तरफ क्या रूट एक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था, रूट एक्स का मतलब होता है पावर का 1/2। मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, पावर का स्क्वायर, वर्ग कर दिया दोनों तरफ। जब दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो इसकी पावर 1/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा। भाई इससे ये 2 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 9 का स्क्वायर बराबर 81, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ईजी सा सवाल था, आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट इस सवाल को करता तो यहां से रूट हटाने के लिए मुझे इधर क्या करना पड़ जाता, इधर का स्क्वायर करना पड़ता, तो इस स्क्वायर करता तो बहुत लंबा सा सवाल बन जाता, इसलिए मैंने इस तरीके से किया सवाल को सॉल्व, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, आज हम वर्गमूल के सारे निपटा लेंगे क्वेश्चंस, फिर हम सिंप्लीफिकेशन के निपटाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, रूट 1849 क्रॉस आउट वह है, रूट एक्स इज इक्वल टू 2451, इसका मान बताना है आपको। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या है, इसका रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अप्रोक्सीमेशन सबसे बढ़िया साधन है आपके पास। क्या, मैंने देखा भाई 40 गुणा 40 बराबर क्या होता है, 4 चौक 1600 होता है। इसका मतलब ये 1800 जो 49 है, ये 40 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, और लास्ट में क्या चाहिए मुझे, 9। तो मैंने देखा कि जब मैं 43 क्रॉस आउट बाई 43 करता हूं तो मेरा लास्ट में क्या आता है, 3 तिया 9 आता है। ये इसका 43 का स्क्वायर होना पॉसिबल है ये, लेकिन अब हमें क्या करना, डबल चेक करने के लिए डिजिटल सम, 4 और 3 7 गुणा 4 और 3 7 7 7 49, 49 का 9 कट गया, 4 डिजिटल सम आ रहा है। क्या इसका मेरा 4 डिजिटल सम आ रहा है, आपने कहा 8 और 1 9 9, हाँ जी सर, इसका भी 4 डिजिटल सम आ रहा है। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया, 43 का। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 43 लिखा, और डायरेक्ट 43 क्या, जब मैं रूट एक्स कर रहा हूं, यहां ये गुणा में है तो इधर जाके भाग में चला जाएगा, ये 4451 बटे क्या हो गया मेरा, 43 हो गया, ठीक हो गई बात, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इससे इसको कैंसल आउट करना है। जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 57 मिल जाएगा मुझे, ठीक है सर, 57 मिल गया। तो x की वैल्यू आ गई 57 का स्क्वायर। देखो जब मैं रूट हटाऊंगा इसका तो इधर के इसके स्क्वायर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 57 का स्क्वायर। अब आपको ऑप्शन से इस सवाल को उठाना है। जैसे ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, 33 64 32 49, ठीक है सर। ये एक ऑप्शन और है 84 81, सॉरी 34 81, ये ऑप्शन है, इसमें से सवाल का मुझे उत्तर बताना है। तो मैंने आपको डिजिटल सम बता रखा है, मैं नहीं करूंगा सॉल्व सर इसको, मैं डिजिटल सम से करूंगा। मुझे पता है कि इसका मतलब 57 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 57 क्रॉस आउट बाय 57, 7 5 12 का 3 गुणा 3 बराबर क्या आ रहा है, डिजिटल सम 9। 9 डिजिटल सम देख लो आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, वो आपका आंसर होगा। भाई इसका तो कितना हो रहा है 60 ds, ये आंसर नहीं है। इसका ds कितना हो रहा है 4, ये आंसर नहीं है। इसका ds कितना हो रहा है 7, ये भी आंसर नहीं है। इसका ds 9 हो रहा है, यही मेरा आंसर है, ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। हमें ऑप्शंस की मदद से भी सवाल करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल इजी सा सवाल है, 488 अपॉन 2128, इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो इजी सा सवाल है, आप इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो 144 अपॉन 64 बनेगा, 2 से काट लोगे तो इसको, और ये 12 का होता है, ये नीचे 8 का होता है, 4/3 इस सवाल का क्या होगा, आंसर आ रहा होगा। छोटा सा सवाल है, मुझे नहीं लगता 4/3 नहीं आएगा इसका, 3/2 आएगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे ना इसको, ठीक है। तो सवाल समझ में आ गया होगा ये भी। अगला सवाल देख लेते हैं हम।
अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछा भी गया था लास्ट ईयर, उसी तरीके का एक सवाल है और वो सवाल हम पहली कक्षा में कर भी चुके हैं। 13/12 ये सवाल है, इजी से सवाल होता है। सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम लेना मैं पहली क्लास में बता चुका हूं आपको, देख के आना। 144 की जब मैं एलसीएम यहाँ पे लूंगा तो क्या हो जाएगा, 144 प्लस एक्स अपॉन 144, और ये इसका रूट है, और ये आ गया 13/12। ठीक है सर, ये आ गया। अच्छा, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, जब ये इधर रूट है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 144 प्लस एक्स अपॉन 144, इसका रूट हटा के, वही मैंने आपको बताया था ना, ये बताया था मैंने आपको, ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक हो गई बात, यही मैंने यहाँ पे किया। बराबर आ गया 13 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है, यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 169 अपॉन 144, ये होता है। इससे कैंसल आउट हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो इधर ये 144 प्लस में, उधर जाके माइनस में होगा, तो क्या होगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। ये आपका क्या आ गया आंसर। कोई आपत्ति इस सवाल में, मुझे नहीं लगता हुई होगी। बिल्कुल जैसे पहली कक्षा में हमने सवाल देखा था वर्गमूल का, वैसा ही सवाल था, बहुत ईजी सा सवाल था। ठीक, अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स इज इक्वल टू 320। ये सवाल का आंसर सवाल है, और ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके, देखो। ठीक है सर, अच्छा मैंने ऑप्शन इस वजह से लिख दिया कि अगर आपको इनकेस सवाल समझ में नहीं आता तो आप ऑप्शन की मदद से सवाल को कर पाए। अच्छा, जैसे यहाँ रूट एक्स दे रखा है, यहाँ रूट एक्स दे रखा है, आपको पता है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो आंसर वो होगा जो जिसका वर्गमूल निकल पाए आसानी से। तो आपने देखा 4 का वर्गमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये दोनों नहीं हो सकते ऑप्शन, मेरा इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, तो अब इसमें से 4 एक्स की जगह रख के देख लेना और 16 एक्स की जगह रख के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें किस तरीके से सवाल को करना है, हमने क्या करना है, देखो हमने यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिला, 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 320। ठीक हो गई बात। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे कितना मिला, 80। रूट एक्स गुणा 80 बराबर 320। अब ये इधर गुणा में ही इधर जाके भाग में जाएगा, तो कितनी बार काटेगा, 4 बार। रूट एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, जब रूट एक्स की वैल्यू आई है, रूट हटाने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 इस सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा आपके। अगला सवाल देखते हैं हम। इन्हीं सवालों में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, आप अच्छे से इस सवालों को कंप्लीट कर जाइए, आपको सब यहीं से मिल जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, दे रखा है 2401 रूट में इसका 7x की पावर रूट दे रखा है, तो आपको सवाल का बताना है x की वैल्यू क्या है इस सवाल में। अच्छा, बहुत ज़्यादा इजी सा सवाल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इसकी। 2401 किसका स्क्वायर है, 2401 का स्क्वायर का मतलब आपने देखा कि 50 का स्क्वायर क्या होता है सर, आपका होता है 2500। इससे एक कम ही चाहिए मुझे। 49 का स्क्वायर कितना होगा, 49 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा, एक। जब डिजिटल सम लगाऊंगा तो इसका ds 7 बन रहा है, उसका भी ds 7 बनेगा। अभी हमने लास्ट में निकालना सीखा ही है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बताऊंगा। ये कितने का स्क्वायर है, 49 का, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 49। ठीक है सर। अच्छा, 7 की पावर x और इसी की पावर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, बस मैंने यही कर दिया। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। इधर क्या है, 7 की पावर, जब मैं x को इस पावर से गुणा किया तो x/2 हो गया। ये x गुणा 1/2 ही तो है, तभी तो x/2 कर दिया मैंने इसको, कोई आपत्ति थोड़ी है। अब मुझे पता है जब मेरा बेस सेम होता है ना, जब बेस सेम होता है तो मैं इनको पावर जो होती है उनको क्या कर दूंगा, बराबर कर देता हूं। अच्छा, x/2 मेरे किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, बेस सेम है, तो बस x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ये सवाल का आंसर आ गया आपके। ठीक है, जब हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक आधा सवाल और लेते हैं ताकि आपको और चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं, एक सवाल है, रूट 2 की पावर n/2 इज इक्वल टू 64। ये सवाल है आपका, इसको आप उत्तर बताना है। सबसे पहले आप तो एक बात बताइए मेरे को, यहाँ 2 बेस बन रहा है तो मुझे यहाँ भी 2 बेस बनाना है। ये होती है 2 की पावर 6, आपको पता है। यहाँ देखो, अब रूट को हटाऊंगा, देखो 2 की पावर n/2 तो है ऑलरेडी, और इसकी पावर, ये रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 और हो जाएगी, तो यहाँ 2 की पावर अल्टीमेटली n/4 हो गई, क्योंकि n/2 गुणा 1/2 बराबर क्या हो गया, n/4
4, ठीक है। अच्छा, और 2 की पावर यहाँ पे क्या दे रखी है मुझे, 6 दे रखी है, ठीक है सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि बेस हो गया मेरा सेम। अब जब बेस सेम हो गया तो मैं इनकी जो है घातों को क्या कर दूंगा, बराबर। तो n/4 बराबर क्या हो गया, 6, n की वैल्यू आ गई 6 चौक 24। इस सवाल का उत्तर आ गया, ठीक है सर। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कोई आपत्ति आपको हुई होगी। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 52/x इज इक्वल टू √169/289। इसकी वैल्यू बतानी है। सर कितना इजी सा सवाल है, आप देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो इसकी जगह मैं 13 लिख सकता हूँ, इसकी जगह 17, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। सीधे सीधे सवाल आपका 13/17 ये बन गया। 13 चौक 52 और 17 चौक 68, एक्स की वैल्यू 68। इस सवाल का उत्तर आ गया। कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता कि हुई होगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, √15 का मान आपको दे रखा है 3.88। आपसे पूछा है √5/3 का मान क्या होगा। सर बहुत इजी सा सवाल है। हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जब मुझे √15 का मान दे रखा है तो यहाँ दोनों में से किसी चीज़ को √15 आप बना लो, बहुत इजी रहेगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने ऊपर यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया। अब एक बात बताओ, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 3 से 300 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, आप ऊपर देखा तो 5 तिया क्या हो गया 15, नीचे हो गया 3 तिया 9। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो 15 तो √15 ही रहने दिया मैंने, और 9 मेरा क्या निकल गया 3, ठीक है। √15 का मान मुझे क्या दे रखा है 3.88 और बटे मैंने कर दिया 3। जब मैं इसको भाग करूंगा 3 से 3.88 को, तो मेरा क्या आएगा 1.293333। ये ऐसे करके रिकलिंग होगा, ये चलता रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी इसकी। तो इसकी जगह मैं पुनरावृत्ति की जगह क्या लिखता हूँ, बार लगा दूंगा इस 3 के ऊपर। ये सवाल का क्या आ जाएगा उत्तर। अब ये पुनरावृत्ति वाले सवाल मैंने लिए हैं, इंक्लूड किए हैं, जरूर आने के चांसेस होते हैं इसके। तो हम इन सवालों को करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में करेंगे लेकिन, ठीक है, आज नहीं, ठीक। तो ये क्या है, जब बारंबार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मैं कहता हूँ 0.99999, तो इस चीज़ को लिखने के लिए आप सीधे इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। सिंपली इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल में मुझे लगता है ये सभी समझ में आ गया होगा आपके। सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, √3 + 1/√3 - 1, ठीक है सर। अच्छा, प्लस √3 - 1, ये इसी के ऊपर है सिर्फ, बटे √3 + 1। इसकी वैल्यू बतानी है। इसे मैं पहले इस बार तो मैं खोल के दिखा दूंगा, लेकिन आपको इसे एक फॉर्म में याद कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। आपको हमेशा रिजल्ट याद रखना है इसका, इसी तरीके से आपको करना है हमेशा आगे से। ये है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमारा क्या आता है मैं आपको बताता हूं, ट्वाइस ऑफ a + b/a - b। ये सवाल का क्या आता है, आंसर आता है। अब हम पहले इसे एक बार ओपन करके देख लेंगे, उसके बाद हमें करना उसी तरीके से, आगे से आप उसी तरीके से उस रिजल्ट को याद रखना। होता कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं इनका एलसीएम। जब मैं एलसीएम लेता हूं तो वो आता है √3 - 1 × √3 + 1, ठीक हो गई बात। इसकी इससे गुणा होगी। अब जब मैं इससे इसको काटूंगा, यही तो बचा, तो ये हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस इससे इसको काटूंगा, बचा ये, इन दोनों से गुणा कर दूंगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गई बात। अब मैं जब इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 + 1 + 2 √3, और प्लस जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो मिलेगा 3 + 1 - 2 √3। ये a + b का होल स्क्वायर खोल दिया, ये a - b का होल स्क्वायर खोल दिया। अच्छा, नीचे आप समझने की कोशिश करो, ये जो 1 है इसे मैं क्या ले लूंगा, इसको मैं अगर रूट में ही ले लूं तो कोई आपत्ति थोड़ी है, √1 का मान भी तो 1 ही होता है। तो नीचे जो फॉर्मूला लगेगा ये a - b है और ये a + b है। इसका मतलब आ जाएगा a² - b²। बस इसी तरीके से √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर आएगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपने देखा, ये देखो 4 और 4 8, इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 4 8 आ गया ऊपर। नीचे देखूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 करूंगा क्या आएगा 2। इसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इस तरीके से ये 4 आंसर आ गया हमारा। लेकिन हम आगे से समय बचाने के लिए ये सब नहीं करना, हमें इसमें मान रखना है। इसमें मान कैसे रखते हैं हम, 2 रूट, देखो रूट में वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहाँ पे हमें a + b करना है। तो a + b कितना होगा, 3 और 1 4 बटे a - b। 3 में से 1 गया, कितना बचता है 2, बस 2 से 2 कट गया। इस सवाल का उत्तर 4 आ गया।
ठीक है, तो आगे से कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम इस फॉर्मूले से ही करेंगे। मैं एक सवाल और आपको देता हूँ, करके बताना मुझे इसी फॉर्मूले से, सॉल्व नहीं करना उसको आपको, ठीक है। इसी तरीके का मैं एक सवाल और लेता हूँ। अब आपको उस सवाल को इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ना कि पूरा सॉल्व करना है। सवाल क्या है आपका, √7 + √5 अपॉन √7 - √5 प्लस √7 - √5 अपॉन √7 + √5। अब इस फॉर्मूले से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 × a + b का मतलब 7 × 5 = 12 बटे a - b का मतलब 2 से 2 कैंसल आउट, हो गया 12 आंसर। ठीक है सर, मुझे लगता है कोई आपत्ति इस सवाल में नहीं हुई होगी। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। रूट में दे रखा है आपको 25/81 - 1/9 बराबर क्या आपसे पूछा है। इजी से सवाल होता है, इन सवालों को करने के दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ आज। पहला तरीका क्या है, जैसे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या लेना है, एलसीएम लेना है इस सवाल का। ठीक है, तो एलसीएम ले लो आप, क्या होगा 81 इसका एलसीएम आया, 81 से 81 कैंसल आउट हुआ, क्या होगा आप जब करेंगे तो इसका 25 आ जाएगा, मैं 9 × 81 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये रूट में है सब, रूट में क्या आ जाएगा 16/81 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4/81 का निकल जाएगा 9, ये आंसर आ गया। इस सवाल को करने का एक और तरीका है, बहुत ईजी सा, पता है क्या, आप यहीं पे ये जो 81 दिख रहा है यहाँ भी 81 बना लो, तो आप क्या होगा, जब हर सेम हो जाएगा तो आंसर से आंसर एकदम ऐसे ही घट जाएगा सिंपली। तो मैंने क्या किया, ऊपर भी 9 से गुणा कर लिया, नीचे भी 9 से गुणा कर लिया, कोई आपत्ति नहीं आई। अब मेरा जो सवाल बन गया, क्योंकि 9 से तो ना कैंसल आउट भी हो जाएगा ना, तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। 81 माइनस, अब मेरा सवाल बन गया 9/81, मैंने सीधा सीधा घटा दिया, क्या बन गया 16/81, वो भी रूट में, इज इक्वल टू 4/9, इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, हर को सेम बना लो, ऊपर से आराम से घट जाता है, फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, रूट में आपको दे रखा है 1296 बटे x सिंपल इज इक्वल टू x/2.25, ये सवाल दे रखा है भाई। x इधर भाग में, इधर जाके गुणा में, ये इधर भाग में, इधर जाके गुणा में आ जाएगा। ओवरऑल जब मैंने सॉल्व किया तो x² बराबर आ गया √1296 और गुणा 2.25, जब यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 1296 किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, सबको पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया 36 का स्क्वायर, मैंने 36 लिख दिया। आज हमें यहाँ स्क्वायर है तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट इसका स्क्वायर हटाने के लिए, तो x बराबर आ गया √36, में अलग अलग लिख दे रहा हूँ, कोई आपत्ति नहीं आएगी, √2.25। ठीक है, अब 36 का तो स्क्वायर आपको पता है 6 होता है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 2.25 है, इसका ये इसके दशमलव हटाएंगे, 1 0 2 0 लग जाएंगे, आगे जितनी भी संख्या है, ये कितने का निकलेगा 15 का, और ये कितने का निकलेगा 10 का। ये इसका रूट मैंने निकाल के इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ दिखा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 1.5 आ जाएगी सीधे सीधे, तो गुणा 1.5 आ गया, और 15 × 90 9, इस सवाल का क्या आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, मुझे लगता है कि नहीं हुई होगी। ठीक, अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा साहब √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12, ये सवाल है सर आपका, इसको सॉल्व करना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए। जैसे ये √32 दे रखा है ना, 32 की ऐसी फॉर्म लेकर आइए, इसमें से जो बाहर निकल सके ना रूट के, उसे निकाल लीजिए। तो आपने देखा ये 16 दूनी 32 हो रहा है, ये 16 दूनी क्या हो रहा है 32, तो 32 में से 16 × 2 यही तो हो रहा है। अब 16 कितने का स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 तो बाहर निकल गया, इसको सिंप्लीफिकेशन करके मैं 16 √2 लिख सकता हूँ, सॉरी 4 √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 जब अंदर जाएगा तो 16 बन ही जाएगा, इसका स्क्वायर है। इसके रूट में से क्या बाहर आएगा, आपने कहा सर ये 16 √3 है, 16 का तो 4 बाहर निकल गया, ब्रैकेट में रूट में बचा 3, तो अब सिंप्लीफाई करके जो मैंने लिखा तो मेरे पास जो संख्या आई वो आई ये 4√3। ठीक है सर, अच्छा अब मैं देखता हूँ नीचे क्या है। नीचे आपने देखा कि सर ये तो 4 × 2 है, 4 बाहर निकल गया, 2 √2 आ गया इसका। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 2 √3 आ जाएगा, देख लो आप स्वयं, क्योंकि 12 क्या होता है 4 × 3, 4 का तो 2 निकल गया, 4 का 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 3 आ गया रूट के अंदर वाला, तो ये जो मेरी संख्या बनी ये बनी ये। ठीक है सर, अब ऊपर से मुझे पता है 4 कॉमन मिल गया, तो ये √2 प्लस √3 बचा, बटे नीचे से 2 कॉमन आ गया, √2 प्लस √3 बचा। अब इससे ये पूरा कैंसल आउट हो गया, ये 2 से 2 बार कट गया, मेरे सवाल का उत्तर क्या आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी मुझे लगता है आप आसानी से कर लेंगे। अब अगला सवाल देखेंगे अब हम। ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप छोड़ के मत आना, उसको अच्छे से करके आना। अगला सवाल देख लेते हैं सर।
अगला सवाल क्या कह रहा है, ये उसी तरीके का सवाल है जैसा हमने अभी तक किया था, एक इस तरीके का, लेकिन ये रूट दशमलव में है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सर, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैंने आपको बताया है सबसे पहले इसको क्या करो, दशमलव हटाओ और जितने जीरो बन रहे हैं, जितने आगे संख्या है उतनी जीरो लगा दो। 64 बचा, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 निकल गया इसका वर्गमूल, ठीक है। इसका कितना निकलेगा, 00, तो ये जो संख्या मैंने सॉल्व की क्या आई, 0.08, 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। मतलब इस सारे के जगह ये लिखना है मुझे, मतलब अब जो मेरा सवाल बना वो ये बना, ठीक है सर, ये बन गया। अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया सर आपने कहा 0.09, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो भाई, नीचे ये 00 लग जाएगा, दशमलव की जगह 100, जहां दशमलव होता है उसको हटा दो, वहां पे 1 लगा दो, जितनी भी आगे संख्या है उतने 0 लगा दो। 3 निकला बट इसका 10 निकला, आंसर आ गया 0.3, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी। दशमलव वाले सवाल भी आते हैं तो मैंने वो दशमलव वाले सवाल और वर्गमूल वाले सवाल इंक्लूड कर दिए, ताकि आपको अच्छे से दशमलव वाले सवाल भी अगर आए तो वो भी आप करके आ जाओ, ठीक होगी बात। अच्छा अगला सवाल देखते हैं, 289 दशमलव में और दे रखा है 0.00121, इसका आपको बताना है क्या, स्क्वायर रूट। तो आपको पता है ये तो 17 का होता है, ये 11 का होता है, लेकिन ये दशमलव का खेल है यहाँ पे। तो दशमलव का खेल, यहाँ से मैंने दशमलव हटाया, 3 अंक यहाँ पे हैं, यहाँ से भी दशमलव हटाया, 3 अंक यहाँ से हटा दो, ये जो 2 अंक बचे हैं इनके यहाँ पे ऊपर क्या लगा देना है, मुझे 0 लगा देना है। अच्छा आप कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं एक काम करता हूँ, आपको और ईजी सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ। 0.00121 ये है ना सवाल, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इसको अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं कहता हूँ ये जो है ना 289, इसके बटे में आपको क्या कर लेना है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटा के, यहाँ पॉइंट है इसे हटा के मैंने क्या लिख लिया, 3 0 लिख लिए बटे, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए गया क्या आएगा यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट 0.00121 है, मैंने दशमलव हटाया और यहाँ पे 1 लगा के आगे जितने भी जीरो बन रहे हैं मेरे, ये मैंने बना दिए। अब आपका सवाल ये बन गया, ठीक है, बन गया ये। अच्छा जब हम इस तरीके से, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मैं a बटे b बटे c बटे d इस तरीके से कोई संख्या मेरे पास आती है, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो a बटे v गुणा में ये d ऊपर पहुंच जाता है बटे c, ये बन जाता है, ठीक है। यही मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 289 तो मेरा ये बना, यहाँ पे 121 बच गया क्योंकि वो घट गया। अब क्या है, ये जो एक बार शुरू से लिख दे रहा हूँ, 100, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो संख्या होगी ये गुणा में उल्टा होकर चली जाएगी, कैसे, ऐसे, ये कितने जीरो हैं, 3 2 5 जीरो हैं बटे 121 है, ठीक है। अब आपने देखा है 3 0 से इसके 3 0 कट गए, सवाल मेरा ये आ गया 121, आ गया नहीं आ गया। अब आपने देखा इसके आगे 00 आ गया ना, 100 से गुणा कर दी, तो अब मुझे इसका स्क्वायर रूट बताना है। आपको पता है, जब इसको मैं 100 लिख दे दूंगा अलग से ही। अब आपको पता है 289 का कितना होता है, 17, 100 का 10 निकलेगा, 121 का 11, 170 बटे 11 इस साल का क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये इस तरीके से होता है, ठीक है, जो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मेरा कितना रहा था, 289 और 00 अपॉन 121, इसका भी क्या आ जाता है 170 बटे 11, ठीक है। ये होता है इसका सिंप्लीफाई तरीका। और ये डायरेक्ट कैसे किया था हमने भाई, 3 और 3 तो सेम कर लिए, ये जो 2 बचे इसके 2 0 मैंने ऊपर लगा दिए, सिंपल, ठीक है। सवाल ये भी हो गया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम। हाँ चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल एक अलग तरीके के हैं। ये इस तरीके के जो सवाल आते हैं, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, इस तरीके से जो आते रहते हैं सवाल इन्फिनिटी टर्म्स तक, इनका मान कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं इन सवालों को। जैसे ये 2 है, ठीक है, इस 2 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो, ठीक। कैसे गुणनखंड, जैसे 2 गुणा 1 हो जाएगा, इनका अंतर बताओ कितना, 1। अब जब यहाँ पे प्लस आपको दिया हुआ है तो ये जो होगा यही वाला क्या होगा, आपका आंसर होगा। यदि यहाँ पे माइनस होता तो छोटा वाला आंसर होता, लेकिन गुणनखंड हमें इस संख्या के ऐसे ही करने हैं जैसे कि इनका अंतर दोनों का क्या हो, 1 हो, ठीक है। अब अगला एक ऐसा ही सवाल मैं आपको और लिख के बताता हूँ। अभी मैं आपको इसी तरीके का एक और सवाल देता हूँ, आप मुझे बताइए। 6 प्लस ये रूट में है सारी चीज़ें, प्लस 6 रूट, ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक देख रखा है, इसका आंसर बताया आप। तो आपने कहा सर मैं इसका पहले गुणनखंड करूंगा ऐसे जिनका अंतर क्या हो, 1। तो मैंने कहा सर 3 गुणा 2 है, इसका देखो अंतर 1 है, और इसमें जब प्लस दे रखा है तो ये बड़ा वाला आंसर मेरा हो जाएगा। यही सवाल मैं आपको इस तरीके से दूं, 6 -6
-6 इस तरीके से दूं तो आप कहेंगे सर मैं इसके गुणनखंड करूंगा जिसका अंतर 1 हो, 3 गुणा 2 करूंगा और अंतर इनका 1 होना चाहिए, और जब माइनस दे रखा है तो मेरी छोटी वाली संख्या क्या होगी आंसर। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2, माइनस वाले का 2 और प्लस वाले का 3। ठीक है, तो इस सवालों को इस तरीके से करना होता है हमें। वाइड करके हम जब चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम तो इन्हें पढ़ेंगे अच्छे से, अभी फिलहाल आपको इसी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अंतिम सवाल आज की कक्षा का। अगला सवाल है रूट पूरा बड़ा वाला है 1.44 गुणा 0.81 अपॉन 0.9 क्रॉस आउट अपॉन 3.6, ये सवाल दे रखा है। ये दशमलव से रिलेटेड सवाल है, कोई इशू नहीं आएगा। आप समझने की कोशिश करो, यहाँ 2 और 2 4 के बाद दशमलव है, यहाँ ये 0.9 है, यहाँ 2 के बाद दशमलव है। इसका मतलब जो यहाँ पे है ये दोनों का अगर मैं कैंसल आउट करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो, इसमें अगर मैं इनको दशमलव को हटाता हूं तो मेरे पास जो नीचे पावर कितनी आएगी 10 की घात -4, इनके बटे में जो हम कर रहे थे अभी पीछे मैंने आपको बताया था 289 अपॉन यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ पे 3 जीरो लगाए थे, नहीं लगाए थे, तो इन्हीं 3 जीरो को 10 की घात 3 है, इन्हीं को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा 10 की घात -3। मैंने यहीं पे यही वाला काम किया, मैं डायरेक्ट इस फॉर्म को लिख रहा हूँ 10 की घात -4। यहाँ मैंने जब करने की कोशिश की, इन दशमलव को हटाने की कोशिश की तो 2 है 0, तो यहाँ पे 10 की घात -2 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा ये बना 144 गुणा 81 अपॉन 9 क्रॉस आउट बाई 36। अच्छा अब ये जो 10 की घात -4 है नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस के, तो ये 10 की घात -2 पहले ऑलरेडी थी और प्लस के ये माइनस की 4 थी, ऊपर नीचे जाके क्या होगी प्लस की 4। ओवरऑल ये क्या हुआ 10 की घात 2 बन गया, मतलब कि 100 बन गया मेरा। ठीक है, अच्छा मैंने जब इसका स्क्वायर रूट खोला टोटल का तो ये निकला 12, 144 का 12, 81 का 9 निकला, बटे 9 का 3 निकला, 36 का 6 और 100 का कितना निकला 10। सवाल बन गया मेरा ये। ठीक होगी बात। 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बटे 10 की वैल्यू आ गई 0.6। इस सवाल का उत्तर आ गया 0.6। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल आज के आपको समझ में आए होंगे, ये अंतिम सवाल था। अब क्या करेंगे हम, जैसे आज हमने ये पढ़ा वर्गमूल, इसी में से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे संभवतः। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर जाना, जो सवाल समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा। कल क्लास आपकी सिंप्लीफिकेशन की होगी, सिंप्लीफिकेशन के भी ऐसे अच्छे अच्छे हम सवाल लेंगे 20 से 25, उन्हीं में से आपको सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप DM कर सकते हैं मुझे। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं अच्छे अच्छे नोट्स डालता रहता हूँ अपने, जो ट्रिक्स से याद किए हुए हैं मैंने। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। साथ में डिजिटल सम आपको बहुत ज़रूरी आना चाहिए, क्योंकि उससे हम ऑप्शन से खेलना सीखते हैं। तो आप जाके डिजिटल सम की वीडियो देख सकते हैं चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो भी कोई क्वेरी हो इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।